कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तारा भोजन का अर्थ है तारा देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य निकलने से छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ्य देने के बाद तारा भोजन व्रत की कथा कहते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सास या सास के उम्र की किसी महिला को साड़ी तथा रुपये देकर आशीर्वाद लें। आइए अब जानते हैं तारा भोजन व्रत विधि। कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को तारा भोजन व्रत प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद पूजा करें। सारे दिन भगवान का स्मरण करें। सारे दिन व्रत रखें। शाम को तारा उदय होने के बाद तारों को अर्घ्य दें। उसके बाद तारा भोजन व्रत की कथा किसी को सुनाएं। कथा सुनने वाले को हुंकारा अवश्य देना चाहिए। कथा के बाद भोजन करें। इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करें। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सास या सास के उम्र की किसी महिला को साड़ी तथा रुपये देकर आशीर्वाद दें। सात्विक भोजन का मतलब है बिना प्याज लहसुन वाला भोजन। और जो कहानी सुन रहे हैं, हुंकारा देना मतलब जब स्टोरी सुनते हैं हम बीच बीच में बोलते हैं ना, ऐसा उसको हुंकारा देना बोलते हैं। तारा भोजन व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र की पत्नी नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा करके यह बताओ, मेरा यह जयंत नाम का पुत्र दुर्भाग्य सा क्यों है? जहाँ भी जाता है अपयश लेकर आता है। युद्ध में जाता है तो हार कर आता है। कोई काम करता है तो सफल नहीं होता। इसका कोई आदर नहीं करता। इसका क्या उपाय करूं? कोई सरल उपाय बताओ। इंद्राणी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे इंद्राणी, मैंने आपके पुत्र की जन्म कुंडली देखी है। इसकी हस्तरेखा भी देखी है। इसकी कुंडली में सूर्य चंद्र नीच है। काल सर्प योग भी है। मांगलिक है। गंडमूल योग भी है। अतः हे इंद्राणी, आप पार्वती जी के पास जाओ और इसका उपाय पूछो, क्योंकि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी जन्म भी कार्तिक में हुआ था और उनका भी सूर्य नीच था। पार्वती ने भी उपाय किए थे। नारद जी इतना कहकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद इंद्राणी पार्वती जी से मिलने के लिए गई। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती को नमस्कार किया। पार्वती जी के कुशल मंगल पूछने पर इंद्राणी ने अपने आने का प्रयोजन बताया। पार्वती जी ने कहा, हे इंद्राणी, आपको नारद जी ने जो कुछ बताया वह अत्य है, वह सत्य है। हमारे घर में भी कार्तिकेय का जन्म ऐसा ही हुआ था। जिस घर में कार्तिकेय जन्म हुआ हो और कृतिका, अनुराधा, भरणी, आर्द्रा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो और गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उस घर के सदस्यों को या माता पिता को तारा भोजन व्रत करना चाहिए।
और नित्य गजेंद्र मोक्ष की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी जी की जय।